चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल बागड़े ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपकों के उजास में जीवन की उत्सव धर्मिता समाई है। उन्होंने मां लक्ष्मी से सभी के लिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को संदेश जारी किया है और जिसमें उन्होंने आम लोगों से जुड़ी कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने आम लोगों से जुड़ी हुई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अमर जवान ज्योति पर रन फॉर यूनिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित जनसमूहों से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ का वाचन कराया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जिस तरह सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ शक्ति के बल पर देश को एकता के सूत्र में पिरोया और उससे नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए राजस्थान सहित पूरे देश के लोगों ने लोहा देकर अपना योगदान दिया है। यह एक मूर्ति नहीं है बल्कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। तो इस मूर्ति के निर्माण के लिए राजस्थान सहित पूरे देश के लोगों ने लोहा देकर अपना योगदान दिया है। यह एक मूर्ति नहीं है बल्कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सीएम शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल के विराट व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री ने गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के हरमाड़ा में भूरा टीबी और कच्ची बस्ती में स्थानीय निवासियों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर आरती की और वहीं उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों के साथ दीपक जलाए और उन्हें गिफ्ट वितरित किए। उन्होंने बच्चों के साथ पटाखे और फुलझड़ियां चलाई और अपने बीच में उप मुख्यमंत्री को पाकर बस्ती के बच्चे, महिलाएं और स्थानीय निवासी खुशी से झूम उठे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने बस्ती के घरों में जाकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, उनकी खुशियों में शामिल हुए हैं। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बस्ती के किनारे सड़क पर बैठकर दिए बेचने वाली महिला कारीगर से मिट्टी के दिए खरीदे और यूपीआई से पेमेंट किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कारीगरों का सामान खरीदें। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ज्योति पर्व दीपावली के अवसर पर राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना करते हुए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। डीजीपी साहू ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों पर लगाम कसने, साथ ही जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा सदैव एक मिसाल रहा है। यहाँ सभी लोग त्योहारों की खुशियां मिलजुल कर मनाते हैं और इससे ये परंपराएं और मजबूत होती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बार भी दीपावली का त्योहार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेंगे। से समस्त प्रदेशवासियों को जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। साथ ही पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
प्रदेश में सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव एवं भाईचारा का एक परंपरा सदैव रहा है। यहाँ सभी लोग सभी त्यौहार खुशियों से मिलजुल कर मनाते हैं, तभी ये भाईचारा का परंपरा को और मजबूती मिलती रहती है। मैं आशा करता हूँ इस बार भी ये दीपावली प्रदेश के सभी लोग आपस में मिलकर खुशियों के साथ इन परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए इस पर्व को मनाएंगे एवं राजस्थान में जो भाईचारा का संदेश रहा है हर त्यौहार में, वही संदेश भी अब की बार देंगे। मैं पुनः मेरे ओर से एवं पुलिस परिवार के ओर से प्रदेश के समस्त वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। उधर जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने दीपावली के उपलक्ष्य में बुधवार को जेडीए प्रांगण के मुख्य द्वार पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर जेडीए एवं जयपुर शहर के सर्वांगीण विकास की कामना की। और इस अवसर पर जेडीए सचिव निशांत जैन, समस्त निदेशकगण और समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, उपायुक्तगण सहित जेडीए के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। और आयुक्त महोदया ने सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। दीपावली के शुभ अवसर पर जेडीए भवन को भी रोशनी से सजाया गया। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों को रूप चतुर्दशी और छोटी दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और उन्होंने कहा है कि दीपावली का यह पर्व समृद्धि, नए संकल्प और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है, जो हम सभी के जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लाता है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश में आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई रफ्तार मिली है। आदरणीय मोदी का समृद्ध भारत का सपना हर देशवासी के जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ डीए के आदेश होने के साथ ही एचआरए में भी वृद्धि की मांग पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि जिसके बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं 1 नवंबर को अवकाश को लेकर भी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रयासरत है। और एचआरए में बढ़ोतरी में सबसे बड़ी ये बात यह है कि केंद्र सरकार ने भी अभी तक एचआरए बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। उससे पहले राजस्थान में घोषणा हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है।
इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया, जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर चाकसू से है, जहां पर चाकसू कस्बा निवासी लक्षा सांवरिया का आरजेएस भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है, जिसके बाद चाकसू कस्बे में खुशी का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि जॉइंट स्पाइन अस्पताल पर डॉक्टर महेश मेदवरिया के द्वारा अस्पताल पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर महेश ने आरजेएस बनी साक्ष्य सांवरिया को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस दौरान जगह जगह ढोल नगाड़े और कोटखा वदा मोड़ पर जो है एलबीएस कॉलोनी सहित कई जगह पर साथ आरजेएस लक्ष्य सांवरिया का जो है जोरदार स्वागत किया गया। पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और जो पैसा वो उनके लिए दहेज के लिए बचा के रखते हैं, मैं चाहती हूँ उनकी स्टडी के लिए लगाएं और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। और साथ ही मैं फ़ोन के लिए कहना चाहूँगी कि फ़ोन आपके ऊपर है कि आप किस तरह फ़ोन का यूज़ करते हैं। फ़ोन या तो आपको आबाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो वो मैं यही कहूँगी कि एक तो निरंतर स्टडी रखें और पेरेंट्स को भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरी सफलता का श्रेय मेरे पापा को है। पापा, मम्मी, भाई है, पूरा परिवार है, दादा दादी का आशीर्वाद था। तो सफलता 1.5-2 साल का परिश्रम था, बहुत कठिन समय था और साथ ही पर डे कम से कम 8 से 12 टहला थाना क्षेत्र के गोट की चौकी नीमला सड़क मार्ग के मध्य स्थित रतनपुरा बांध के समीप घुमाव पर बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया। आपको बता दें कि सूचना पर टहला पुलिस राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची, वहीं दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के चालक हरेराम सैनी ने बताया कि रतनपुरा बांध के समीप बाइक असंतुलित होकर गिर गई थी, जिसमें भूगो बाईपास और निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र पप्पूराम मीना और अमित पुत्र सोहनलाल मीना घायल हो गए हैं। जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे दोनों घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां दोनों गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने अलवर रेफर कर दिया है। में हमें एक्सीडेंट मिला जो रतनपुरा की तरफ नीमला से और रतनपुरा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे एक घुमाव था, तो वहाँ पे हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है। तो हम सूचना मिलते ही और हम 108 एम्बुलेंस स्टार्ट करके और हम सीन पे पहुँचे और सीन पे पहुँच के और हमने पेशेंट को उठाया
और उठा के हम CHC राजगढ़ लेके आए हैं। अगर यहाँ से भी रेफर होता है तो हम इसको अलवर लेके जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को भरतपुर में राजकीय RBM अस्पताल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी, ICU, सामान्य वार्ड सहित विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया और मौके पर राठौड़ ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबंध इस अस्पताल में अब लगभग 925 बेड की सुविधा जो है उपलब्ध है। रोगियों को यहाँ बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार बेड ब्रेकअप तैयार करें और रोगियों को सुगमता के साथ गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करवाएं। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि नर्सिंग कर्मी रोगी के उपचार के दौरान सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। हर समय वार्ड में नर्सिंग कर्मी जो है उपस्थित रहें और अपनी ड्यूटी पूरे अनुशासन के साथ में करें। और वहीं प्रमुख शासन सचिव ने अस्पताल के स्टाफ को समय पर आने के लिए पाबंद करते हुए निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में भी सभी स्थानों पर CCTV कैमरे लगाकर नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही अस्पताल परिसर एवं शौचालय में साफ सफाई की स्थिति को सुधारने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को कोटड़ा क्षेत्र में नए सैटेलाइट अस्पताल की नींव रखी और यह अस्पताल 26 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इसमें 50 बेड होंगे। यहां सभी विभागों की सेवाएं मिलेंगी। अजमेर उत्तर में फिलहाल जो है संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, लेकिन पूरे संभाग के मरीजों का दबाव रहने के से जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं पर जो है और असर पड़ता है। इसी तरह शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंचशील में है। अब नया अस्पताल बनने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की 1 लाख आबादी को राहत मिलेगी। और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि हम अजमेर में नवनिर्माण पर काम कर रहे हैं, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल सूरा ने बीजेपी के समर्थन में नामांकन वापस लेने के बाद आज जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निवास स्थान पर मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निर्मल सूरा को साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निर्मल सूरा ने बीजेपी के पक्ष में समर्थन देकर नामांकन वापस लिया है। इससे साफ है कि राष्ट्र और संगठन हित में हो रहे कार्यों के लिए आमजन बीजेपी परिवार के साथ है और निर्मल सूरा और उनके कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी के साथ मिलकर कार्य करेंगे और कमल के निशान पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करवाएंगे। नागौर विधानसभा उपचुनाव में खीवसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कनिका बेनीवाल ने मंगलवार को जनसंपर्क शुरू किया। उनके साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, रालोपा नेता भागीरथ डूडू और प्रधान पूनाराम मेघवाल, पूर्व उप प्रधान मेघ सिंह चौधरी के साथ साथ जो है नेता मौजूद रहे। कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन असल मायने में डबल इंजन की सरकार तब बनेगी जब आप खीवसर में फिर से RLP की जो है जुटाएंगे और ताकि लोक सभा में जो है आपके सांसद जनता के मुद्दे उठा सके, विधानसभा में खुद मुद्दे उठा सके। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह चुनाव RLP की प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि खीवसर RLP की राजधानी है और सरकार को पूरी ताकत विरोध में खड़ी है। और वहीं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने रालोपा उम्मीदवार कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की है। उधर बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास द्वारा एक ही दिन में 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर और बजरंग धोरा तथा करमीसर का उद्घाटन कर धनतेरस के अवसर पर क्षेत्र की जनता को बड़ा उपहार दिया है। क्लिनिक पर चिकित्सक, फार्मासिस्ट, ANM, नर्सिंग स्टाफ सहित 7 कार्मिकों की सेवाओं के साथ में प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, मलेरिया, डेंगू सर्विसेज और निःशुल्क दवा और जांच का लाभ भी मिलेगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए विधायक व्यास ने कहा कि वर्तमान सरकार, राज्य सरकार जो है स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है, यह इसी बात से पता चलता है कि थोड़े से ही समय में ही
एसडीएम जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारते हुए ऑपरेशन भी शुरू करवा दिए गए हैं और इसमें सुविधाओं का सतत विकास किया जा रहा है। बीकानेर जिले के संपूर्ण विकास के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है कि सीवरेज निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पेयजल के लिए 300 करोड़ की योजना की स्वीकृति का प्रयास जारी है। उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि इसी राज्य सरकार द्वारा कोर्ट गेट जो है फाटक समस्या का भी स्थायी हल निकाला जाएगा। शासन सचिवालय में मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा की शपथ दिलाई और इसके साथ ही पंत एवं सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जो है पुष्पांजलि अर्पित की है। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व होने से राजकीय अवकाश के कारण जो 29 अक्टूबर को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में वन्य जीव मंडल की स्थायी समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदेश के वन्य जीव स्वीकृति से संबंधित 14 नए प्रस्तावों और 3 पुनर्विचार के प्रस्तावों पर चर्चा की गई एवं समिति की गत बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा की गई। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को गति देने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव एवं वन संपदा को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके, इसके लिए नियमों की भली भांति पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में व्यापक स्तर पर फैली हुई खरपतवार लैंटाना के उन्मूलन के संबंध में जो है उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस खरपतवार प्रजाति के कारण जो है अभयारण्य के पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। बैठक के संरक्षित क्षेत्रों के साथ वन्य जीव संरक्षण को लेकर सदस्यों की ओर से जो है सुझाव साझा किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।